जब तक ये शरीर है तब तक ही कर्मों का भोग भोग सकते हैं हम। यदि हमारे कर्मों का भोग रह गया और शरीर समाप्त हो गया तो अगले जन्म में हमें कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। इसीलिए इसी जन्म में बुरे कर्मों को समाप्त करते जाएं, यानी कि गायत्री मंत्र का जप करें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए और अच्छे विचारों को अपने अंदर भरने के लिए, अच्छी बुद्धि को अपने अंदर लाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, या फिर जो हमारे बुरे कर्म रह गए हैं आगे से और बुरे कर्म ना बढ़ें, केवल उनका ही भुगतान हम करते चलें और सारे कर्म हमारे अच्छे हो जाएं। इसलिए गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है। 9 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने में अचरज बड़ा गए अचंभा कौन। यह है मनुष्य आकृति। मनुष्य शरीर की जो आकृति है, इस पिंजरे में 9 दरवाजे हैं, सब खुले हुए हैं। इसमें प्राण रूपी पक्षी रहता है, द्वार खुले हैं, तब भी वह जाता नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि 9 द्वार खुले के खुले हैं लेकिन वो जाता ही नहीं। चला जाए तो इसमें विचित्रता क्या है। परंतु मनुष्य शरीर जो है ये, इसे सबसे उत्तम कहा गया है। फिर भी शरीर तो सभी का है, सभी जीवों का है, सभी जीवों के पास है, सभी जंतुओं के पास है, लेकिन मनुष्य शरीर को ही उत्तम कहा गया है। जैसे मनुष्य प्राण त्याग देता है ऐसे ही सभी जीव भी प्राण त्यागते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर ही उत्तम क्यों है? क्योंकि इसमें सूझबूझ है, करने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, बुद्धि और चातुर्य से वो इतना तेज हो चुका है कि उसने सभी जीवों को अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। और इस मनुष्य शरीर में भी आकर के यदि हम परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ ना करें तो इससे बढ़ा और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती। महाभारत में भी इसे सबसे उत्तम, सबसे बड़ा कहा गया है। महाभारत में कहा गया है कि सुन, तुझे इस रहस्य की बात बताऊं, मनुष्य से अधिक उत्तम व श्रेष्ठ और कुछ नहीं। और इस शरीर के विषय में जिसे महाभारत में सबसे उत्तम तथा सबसे बड़ा कहा गया, केवल महाभारत में ही नहीं, वेदों में भी इसे सबसे बड़ा कहा गया। ईश्वर की अमर कविता जिसे वेद कहते हैं, उस कविता में जो कभी बूढ़ी नहीं होती, न मरती है, इस शरीर को अत्यंत, शरीर के विषय में अत्यंत वर्णन किया गया है। वह कौन सा महान शिल्पी है जिसने इस शरीर का निर्माण किया है? ज्यों ज्यों इस शरीर को देखिए त्यों त्यों आश्चर्य होता है। इसको कैसे बना दिया, इतने रंध्र हैं इसमें, इसके बावजूद इसके अंदर वाला भाग कर कहीं जाता नहीं। और यदि वो एक बार भाग जाए तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, फिर तो इसे शमशान में ले जाकर जलाना ही पड़ता है। इसीलिए कहा है कवि ने कि 9 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने में अचरज बड़ा गए अचंभा कौन। यानी कि अचंभा होता है, कौन चला गया, कुछ दिखाई देता है, आंख वहीं की वहीं, नाक वहीं की वहीं, हाथ वहीं के वहीं, पैर वहीं के वहीं, यानी कि सारे के सारे अंग प्रत्यंग वहीं के वहीं हैं। ऐसा क्या चला गया जो श्वास ही नहीं आ रही? ऐसा इस शरीर के अंदर से क्या चला गया जो दिखाई ही नहीं दे रहा? वही तो सब कुछ है, वही तो परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा का अंश परमात्मा में ही मिल जाए, इसीलिए तो गायत्री जप करने हैं हमें। गायत्री जप की महिमा जितनी मैं कहूँ उतनी कम है, और जितनी गायत्री मंत्र की महिमा मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर इतना बुद्धि नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं, इतना कौशल नहीं। मैं तो क्या, बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने भी गायत्री मंत्र की महिमा गाई है, और वो भी ये कह करके चले गए, इसकी पूर्ण रूपेण महिमा कोई नहीं गा सकता। इसीलिए कहा है कि गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। इस गायत्री मंत्र को गाइए और तुम परमपिता परमेश्वर के अंश हो, उन्हीं में समा जाइए। दर्पण में मुख देखिए अपना, यह आँख, नाक, कान सबके सब इकट्ठे हैं, एक स्थान पर क्यों रख दिए बनाने वाले ने? तनक विचार कीजिए, यदि ये एक स्थान पर ना होते तो क्या होता? सोचिए, यदि आँख यदि सर के पीछे होती, नाक सिर के ऊपर होती और मुंह वहीं होता जहाँ अब है, तो क्या होता? यह देखने के लिए कि खाने को क्या है, हम हाथ में पकड़े ग्रास को सिर के पीछे ले जाते, यह देखने के लिए कि इसकी गंध कैसी है, सिर के ऊपर ले जाते। जितनी देर में वह मुंह के पास तक पहुँचता, कुछ ना कुछ ऐसा गलत पदार्थ उसमें मिल सकता था जो हमें पता भी ना पड़ता। और आँख, फिर आँख उसे देख भी नहीं पाती, वो तो पड़ गया, देख ही नहीं पाती। पड़ने में, उस चीज़ को गिरने में क्या
घंटे 2 घंटे का वक्त लगता है, क्षण भर में पड़ जाती है वो। जितनी देर में हम मुंह को लेकर के जाते हैं आंखों से बचाकर, इतनी देर में तो वो पड़ जाती। इसलिए मनुष्य शरीर को बनाने वाले शिल्पी ने इन सबको एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। अब हाथ का ग्रास लेकर के ऊपर उठता है, आंख देखती है कि इसमें कोई कीट पतंगा तो नहीं, कंकड़ तो नहीं, और फिर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जिसको खाना नहीं चाहिए। आंख पास कर दें तो नाक सूंघ लेती है बहुत जल्दी, बासी तो नहीं, दुर्गंध तो नहीं आ रही। तब ग्रास मुख में जाता है, वहाँ पर ये दांत जो है ना बड़े अच्छे से उस खाने को चबाते हैं। कोई कंकड़ पत्थर तो ऐसा तो नहीं आ रहा कि जो चबाया ना जा सके, जो पेट में जा कर के हमारे पेट के ही लिए ख़राब हो, हमारे शरीर के लिए ख़राब हो। इस तरह से उसने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, परमात्मा ने, बनाने वाले ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन जब शरीर में से प्राण निकलते हैं ना, सब कुछ यहीं रह जाता है, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है, पता भी नहीं चलता ऐसा क्या निकल गया। वो क्या ही तो परमपिता परमेश्वर से मिलाने के लिए गायत्री जप के लिए कह रही हूँ मैं। गायत्री जप सभी को करना है, सभी को, जो भी हो। इसमें कुछ कम बार सांस आता है, फिर अंदर चला जाता है, बाहर क्यों नहीं रह जाता, निकल क्यों नहीं जाता। इस शरीर के अंदर रात में कितनी बार दिल धड़कता होगा, दिन में कितनी बार दिल धड़कता होगा। जब तक हमारी मृत्यु नहीं आती तब तक दिल का धड़कना लगातार चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो अंश हमारे शरीर से निकला कि दिल का धड़कना बंद हो जाता है। दिल का धड़कना बंद हो जाए उससे पहले, दिल का धड़कना खत्म हो जाए, श्वास आनी जानी बंद हो जाए, उससे पहले अपने कर्मों को इस तरह से कर लो कि हमें अगले जन्म में कम से कम जन्म भी मिले, हमारे कर्म भी समाप्त ना हो, तो आगे को तो और बुरे कर्म ना बढ़े हमारे। और बुरे कर्म तभी नहीं बढ़ेंगे जब हम गायत्री मंत्र के जप के द्वारा अपने शरीर की, अपनी बुद्धि की, अपने विचारों की शुद्धि कर लेंगे। सत्य बात है, गायत्री जप संपूर्ण शरीर का स्नान करा देता है, संपूर्ण शरीर का। रोम रोम में जब माँ गायत्री बस गई तो फिर क्या कुछ अशुद्धि रह जाएगी शरीर में। अभी कल ही मैं एक वीडियो बना रही थी तो उसमें मुझसे कहा था आप बहुत गलत बता रही हो, कर्म तो शरीर के द्वारा होते हैं, नहाना धोना गायत्री मंत्र के जप के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने तो ये पहले ही कहा है, अगर आप नियम बना करके गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नियम बना करके नहीं कर पा रहे हो गायत्री मंत्र का जप, और गायत्री मंत्र का जप नियमों के आधार पर ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो आपकी डबल हानि हो जाएगी। आप गायत्री मंत्र का जप फिर किसी भी तरीके से कर लीजिए, बस एक ही नियम बनाइए कि हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना है। और मेरे भाई एक बात सोचिए दिमाग से कि जब रोम रोम में माँ गायत्री बस गई, रोम रोम में ही माँ गायत्री हमारे रोम रोम को पवित्र कर रही हैं, तो फिर कैसा स्नान। हमारा तो रोम रोम पवित्र हो रहा है माँ गायत्री के जाप से। माँ गायत्री हमारे रोम रोम में बसी हुई है, हमारा रोम रोम पवित्र है। हम गायत्री मंत्र के पवित्र अमृतमयी वचनों से, पवित्र अमृतमयी जाप से अपने आप को नित्य प्रति स्नान करा रहे हैं। हर पल हर क्षण माँ गायत्री हमारे रोम रोम में बसी हुई हैं, तो फिर कैसा स्नान। फिर तो हम पवित्रमय स्नान कर रहे हैं नित्य प्रति। हाँ, यदि आप किसी कारणवश गंदे हो तो आप स्नान कर लीजिए, लेकिन आप नियमों के ही आधार पर गायत्री मंत्र का जप नहीं कर रहे तो आप कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा है मानसिक जप कर सकते हैं, माला से नहीं। तो मेरे भाई सभी लोग अधिकतर मानसिक जप ही करते हैं। मानसिक जप और माला का जप में आप अंतर कुछ समझते ही नहीं क्या। माला केवल गिनती के लिए होती है, मानसिक जप में यदि अंतर समझा जाए तो वो जीभ से बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ये अंतर हो सकता है। लेकिन मानसिक जप और माला के जप से क्या मतलब। घड़ी का और माला का जप अलग अलग हो सकता है, लेकिन माला केवल ली जाती है तो गिनती के लिए। माला का इससे अधिक कोई महत्व नहीं होता, गिनती का ही महत्व होता है माला का केवल। तो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो अच्छी बात है, आपने मुझसे कमेंट करके पूछ लिया, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई नहीं। और अगर आप ये, जैसे मैंने पहले ही कहा है, 100 लोगों की सोच अलग अलग तरीके की होती है, तो भाई सबकी सोच अलग अलग तरीके की है, ये बात भी सत्य है। लेकिन जो गायत्री माँ आपके विचारों को शुद्ध कर रही हैं, जो गायत्री माँ आपके विचारों को शुद्धता के साथ आगे बढ़ा रही हैं, तो कैसा स्नान रह गया। आप तो हर समय, हर पल, हर क्षण अमृतमयी गायत्री मंत्र के जाप से अपने आप को स्नान करा रहे हो। और कर्म तो जब तक रहेंगे तब तक ही शरीर रहेगा। कर्म समाप्त, शरीर समाप्त।
कर्म समाप्त तो आना जाना भी समाप्त, यदि शरीर भी समाप्त हो जाता है, कर्म रह जाते हैं ना, तब भी हमें अगला जन्म अवश्य लेना पड़ता है। लेकिन जिस दिन कर्म समाप्त, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, अच्छे कर्म भी रहेंगे ना, तब भी हमारा आवागमन संसार में रहेगा। क्योंकि कर्म तो रहे ना, जब तक अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के ही कर्म नहीं रहेंगे, तब तक, जब तक अच्छे और बुरे कर्म दोनों प्रकार के कर्म रहेंगे, तब तक आवागमन रहेगा। जब अच्छे और बुरे कर्म दोनों समाप्त हो जाएंगे, इस संसार से आवागमन भी समाप्त हो जाएगा। तो वो आवागमन हमारा समाप्त हो जाए, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्म समाप्त हो जाएं, इसलिए ही तो गायत्री मंत्र का जप करना है। और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और किसी कारण हम नहीं कर पा रहे, तो ये तो बहुत गलत बात होगी। इसलिए कहा है मैंने कि एक ही नियम बनाओ कि हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं केवल। अगर स्नान की बात है, आप स्नान करके गायत्री मंत्र का जप नहीं कर पा रहे, तो इससे बुरी बात तो बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी कि एक तो आप स्नान नहीं कर पा रहे, ऊपर से गायत्री मंत्र का जप भी नहीं कर पा रहे। इसलिए मैंने कहा है कि अपने आप को ऐसा नियम बनाओ कि केवल और केवल गायत्री मंत्र का ही जप करना है। जब रोम रोम में माँ गायत्री बसी हो ना, और रोम रोम हमारा गायत्री मंत्र के जप के द्वारा पवित्र हो रहा हो, तो फिर शरीर की पवित्रता कहाँ रह जाती है उसमें। जब हम बिल्कुल पवित्र हो चुके विचारों से, आचार से, तो फिर उसमें ये मन हमारा पापी होता है। आत्मा हमारी बहुत पवित्र है, वो तो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा कभी नहाती नहीं, धोती नहीं, और आत्मा ही परमात्मा का अंश है। और हमें मानसिक जप करने हैं और परमात्मा से मिलने के लिए करने हैं, तो फिर कैसा नहाना, कैसा धोना। और अगर आपकी सोच यही है कि नहाना धोना चाहिए, तो बिल्कुल नहाना धोना चाहिए, नहा धो करके कर सकते हो। वो तो मैंने पहले ही कह दिया, नियमों में बांध करके अपने आप को गायत्री मंत्र का जप करा रहे हो, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन अगर नियम ही नहीं कर पा रहे और गायत्री मंत्र का जप भी नहीं कर पा रहे, तो ये डबल हानि होगी। इससे बढ़कर कोई हानि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचार, यही तो अच्छे होते हैं। इसीलिए तो मनुष्य शरीर उत्तम है। और क्या इसलिए उत्तम है कि मनुष्य का खाना उत्तम है, मनुष्य का पीना उत्तम है? नहीं, मनुष्य की बुद्धि उत्तम है, मनुष्य के विचार उत्तम है, मनुष्य एक दूसरे से मिल कर भी कार्य चलाता है। और दुश्मन तो खैर, दुश्मनी की तो बात ही मत करो, दुश्मन तो पशु भी आपस में होते हैं, तो मनुष्य की तो बात ही क्या रही। इसलिए मैंने कहा है, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। अगर मनुष्य शरीर में आए हो तो गायत्री जप कीजिए, ताकि परमपिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हो सके। कम से कम बुरे कर्मों का तो समापन हो जाए। और अगर मनुष्य जन्म दूसरी बार भी मिले, तो कम से कम अच्छे कर्म ही तो रह जाएं। और ये तो गारंटी हो जाए कि दूसरा जन्म भी हमें मनुष्य का ही मिलेगा। इसके लिए भी तो गायत्री मंत्र का जप करना है। ये गायत्री मंत्र का जप आप कर रहे हो, तो आप ये निश्चित मानिए कि आपके विचार तो उत्तम होंगे ही होंगे। ये बात सत्य है, आपके विचार तो 100% उत्तम होंगे, शुद्ध होंगे, और आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते। ये भी बात सत्य है। आपके अंदर ऐसी भावना समाप्त हो जाती हैं कि दूसरे को दुख देना, दूसरे का आगे बढ़ते हुए देख करके ईर्ष्या करना, जलन होना, या फिर अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देखकर ईर्ष्या, जलन, कपट वाली भावना, दुष्टता वाली भावना, ये सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। विचार इतने उत्तम होते हैं, जहाँ हम किसी से मिल कर नहीं चल पा रहे थे, वहाँ हम मिलकर भी चलते हैं, व्यवस्थाएं भी अच्छी बनाने लगते हैं। ये है गायत्री मंत्र के जप का प्रभाव। और ये होता है, ये अनहोनी नहीं, ये होनी है। ये वास्तव में मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। केवल दुख और दुखों से जूझते जा रहे हो आप, केवल दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, तो वहाँ पर भी आप समझ जाते हो कि दुख और सुख क्या हैं। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा दुख भी समाप्त हो जाते हैं। और ये भी समझ जाते हो कि मनुष्य जीवन है तो दुख सुख तो भैया आएंगे ही। मनुष्य जीवन लिया ही किस लिए है? जब तक ये कर्मों का समापन नहीं हो जाता, बुरे कर्मों का दुख भी आएंगे, और जब तक अच्छे कर्मों का समापन नहीं हो जाता, सुख भी आएंगे। दुख और सुख ऐसे ही चलते हैं जीवन में, जैसे दिन और रात साथ चलते हैं। इसलिए भी गायत्री मंत्र का जप करना है कि इस सच्चाई को जान सकें हम। और इस बात को सभी जानते हैं, ये बात सत्य है कि जानते सभी हैं, जीवन में आए हैं तो दुख सुख सबको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस बात को जानने के साथ भी हृदय में धारण नहीं कर पाते, इस बात को सत्यता के साथ मान नहीं पाते। दुख आता है तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा इस सच्चाई को जानने का मतलब क्या है? सच्चाई को तो सभी जानते हैं, लेकिन सच्चाई को, वास्तविकता जो होती है ना, उसको जान जाते हैं, उसको अपने हृदय में धारण कर पाते हैं,
उसके आधार पर चल पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी के बेटे को फांसी की सज़ा लगने वाली थी, लेकिन हृदय में प्रसन्न चित्त रहते थे, गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जाप करते थे। कोई साधु महाराज आए, उनसे बोले, आनंद स्वामी निश्चिंत हो जा, तेरे बेटे को अब फांसी की सज़ा नहीं लगेगी। उन्होंने कहा क्यों? कि जो गायत्री मंत्र का इतना बड़ा साधक हो, जिसने दुख और सुख दोनों को जीत लिया हो, उसको इस तरह की पीड़ा हो ही नहीं सकती अब, क्योंकि तूने दुख और सुख दोनों को जीत लिया है। ये तो तेरे जीवन में एक, ये समझ ले, परीक्षा थी, जिस परीक्षा में तू उत्तीर्ण हुआ है। और सच बात है, उनके बेटे को फांसी फिर लगी भी नहीं थी। ऐसा आश्चर्यजनक चमत्कार होते हैं। क्या आपने कभी सुना है किसी को फांसी की सज़ा भूल गई हो और माफ़ कर दी गई हो? हाँ, होता है, लेकिन ये चमत्कार अधिकतर उन लोगों के साथ होते हैं जो वास्तव में परमपिता परमेश्वर से जुड़े होते हैं, किसी ना किसी रूप में जुड़े हों। मैं यही नहीं कह रही कि गायत्री साधकों के साथ ही चमत्कार होते हैं, हाँ, सभी के साथ चमत्कार होते हैं जो परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र की महिमा अलग है। हर रूप परमपिता परमेश्वर से जुड़ा होता है, हर रूप परमपिता परमेश्वर का है, लेकिन कुछ तो बात होगी जो गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा है, कुछ तो बात होगी जो इसकी साधना को सबसे बड़ी साधना कहा है, कुछ तो बात होगी जो इस मंत्र का कोई पूर्ण रूपेण व्याख्यान ही नहीं कर सकता। कुछ तो ऐसी बात होगी कि इस मंत्र की बराबरी कोई मंत्र नहीं कर सकता। इसीलिए ये मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, इसीलिए ये मंत्र सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला मंत्र है, इसीलिए ये मंत्र हर मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। और इसीलिए कहा है कि जो गायत्री मंत्र से संभव ना हो सका वो कभी किसी चीज़ से संभव नहीं होगा, और जो किसी अन्य मंत्र, पूजा पाठ वगैरह से संभव हो सकता है, गायत्री मंत्र से तो वो 100% संभव होगा। इसलिए गायत्री साधना सबसे बड़ी साधना है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। इसीलिए मैं निरंतर गायत्री मंत्र के प्रति आपको प्रेरित करती रहती हूँ कि सभी गायत्री मंत्र का प्रचार भी करो, गायत्री मंत्र का जप भी करो, गायत्री साधना भी करो, क्योंकि इससे बड़ा मंत्र कोई है ही नहीं। ये आपका लोक ही नहीं परलोक संभाल देता है, ये आपके सारे पाप कर्मों को जला देता है, भस्म कर देता है। आपके अंदर अच्छे विचारों की बाढ़ आ जाती है, आप इतने अच्छे विचार वाले बन जाते हो कि सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का जप सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है।